अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जायका मस्ती बाय ज़ैनब। आज हमने बनाई है चिकन कढ़ाई। हमारा आज मूड था कि हम अली के हाथ की चिकन कढ़ाई खाएं, तो अली ने आज बनाई है। चीज़ों की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में डायरेक्ट चिकन डाल के फिर चिकन को भूनना पड़ेगा। ठीक है, तेज़ आंच पे। अभी लकड़ी की है इसमें जो है चिकन डाल के फिर नमक डाल देना और इसको भूनना। चिकन का रंग बदल गया, उसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे ये सारे साबुन मसाले, जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची और लौंग 2 से 3, और इसके साथ ही हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की फुल। ख़ास डिश कुछ नहीं है और इसको बनाने के कोई ख़ास तरीका नहीं है। ये जब इंसान ने कुछ नहीं बनाना होता ना और वो खाना बनाए चिकन का, तो उसको कढ़ाई का नाम दे देता। तो मैंने कढ़ाई बनाई है। मुझे पर्सनली तौर पे जितने भी हमारे KPK के लोग हैं ना, उनकी बनाई हुई कढ़ाई जो है ना पसंद है, उनके तरीके से बनाई हुई। पर्सनली मुझे पूरे पाकिस्तान में सबसे मज़े का जो गोश्त चिकन जो बनता है वो बनता है पेशावर में, KPK में, सारे में मीट लवर्स हैं वहाँ पर। अब चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह अदरक लहसुन भी अपना पानी छोड़ेगा और इसको हम अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे जब तक चिकन अपना पूरा रंग नहीं बदल लेगा और अदरक लहसुन गोल्डन नहीं हो जाएंगे। भूनने के लिए छोड़ देंगे। आँच थोड़ी हल्की करेंगे क्योंकि मट्टी की हांडी है, तो मट्टी की हांडी की जो का जो टेम्परेचर होता है वो वैसे ही ज़्यादा रहता है। तो इसकी आँच कम करेंगे। हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि चिकन अदरक लहसुन अच्छी तरह अपना पानी छोड़ दें, और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे दोबारा से। तो इसको हल्की आँच में हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। 4 मिनट हो गए थे इसको दम दिए। जैसे चिकन ने पानी छोड़ा है, अदरक लहसुन को भी पानी छोड़ दिया, इसको बुनाई करते हुए जिस तरह से ये चिकन भुन रहा है हमारा और अदरक लहसुन के साथ, उसी वक्त अब हम लोग इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन पौना चाय का चम्मच जो है ना हल्दी डालेंगे इसमें। तो मसालों में हमने इसमें क्या डाला है, इसमें हमने सबसे पहले नमक डाला था, उसके बाद ये हल्दी और लाल मिर्च। इसके अलावा अभी तक हमने कोई जो है ना पिसा हुआ मसाला ऐड नहीं किया। खड़े मसालों और साबुत मसालों में हम लोगों ने 1 चम्मच जो है ज़ीरा इस्तेमाल किया था, 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 बड़ा जो टुकड़ा था ना दालचीनी का। और अब हम लोग इसको इसके साथ भूनना शुरू करें। खाना पकाते हुए बर्तन की सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो खाना अच्छा भी लगता है देखने में, और सफाई तो वैसे भी निस्फ़े ईमान है। तो बर्तन बड़ा साफ़ रखना चाहिए खाना पकाते हुए भी और खाना खाते हुए भी। हमने क्योंकि इसमें जो है पिसे हुए मसाले डाल दिए हैं। अच्छा, मट्टी की हांडी में हम लोग इसको बना रहे हैं, मट्टी का बर्तन है, तो इस वजह से ना इसकी आँच को बार बार कम या ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मट्टी का जो बर्तन होता है उसका टेम्परेचर खुद ब खुद जो है ना वो बढ़ता रहता है। तो अब हम लोग इसको फिर हल्की आँच पे, क्योंकि मसाले डालें, तो अब हम आँच इसकी हल्की करेंगे और इसको दम वाले पे थोड़ा सा पकाना शुरू करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये जो हमने मसाला डाला था वो भुन गया। अब ये देखिए ऑयल भी ज़्यादा हो गया, पानी भी इसका खुश्क होना शुरू हो गया। तो इस वक्त हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इसमें टमाटर के पेस्ट में हमने तकरीबन 3 अदद ना हरी मिर्चियाँ डाली थी, उनको भी साथ ही ग्राइंड किया। तो ये अब हम लोग इसमें डाल देंगे। साबुत टमाटर इस्तेमाल करना चाहें आप लोग, पेस्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कढ़ाई को बनाने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, जिसे कहें कि अथेंटिक, दिस इज़ द अथेंटिक वे। ऐसा अथेंटिक कोई नहीं, हर इंसान का अपना बनाने का तरीका होता है हर जगह का। तो आप किसी भी तरह से अपनी पसंद की कढ़ाई बना सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। और इंग्रेडिएंट्स इसमें साबुत मसाले, इसके खड़े मसाले और पाउडर मसाले, ये सब आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली लोग पंजाब में जो है वो जो है प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं कढ़ाई बनाते हुए। ये टमाटर गल गए हमारे, ऑयल अलग हो गया और मसाला भी सारा भुन गया, चिकन भी गल गया। तो इस वक्त हम लोग इसमें आके अब दही डालेंगे, लेकिन दही डालने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, दम वाली आंच जिसको कहते हैं।
दही हमने फेंटा हुआ पहले से, वो इसमें डालेंगे। लोग इसको भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे, दही अपना पानी छोड़ेगा और जैसे ही भुन जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें हरी मिर्ची हरा धनिया डाल के इसको दम लगा देंगे। कढ़ाई बनाते हुए ग्रेवी का आप ख्याल रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आपने इसको ड्राई बनाना हो, इसको थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना हो, मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद करता हूँ अपने लिए, तो मैं इस वजह से इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ। और मेरी कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट जो होती है ना, वो ये आखिरी रेसिपी की वजह से है। ये लीमू मैंने फ्रीज़ कर दिया था कढ़ाई बनाने से पहले ना, तो हमने क्या करना है, हमने इस लीमू को हल्का सा बस कट लगाना है और इसको इसके अंदर रख देना। इसको निचोड़ना नहीं है, इसको काटना नहीं है, इस तरह से ये कट लगा के तो आपने इसको इसमें डाल देना। इससे कढ़ाई का एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। और अब इसको एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट का ना दम लगा देना, ताकि धनिया की खुशबू और ये हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना, वो हमारी कढ़ाई में आ जाए। अच्छा, इसी मौके पे आप एक और काम कर सकते हैं अपनी कढ़ाई का टेस्ट थोड़ा सा डेवलप और करने के लिए। क्या आप इधर यहाँ पे ना दम लगा सकते हैं कोयले का हल्का सा। इसी दम के साथ आप कोयले का दम लगा ले तो इसमें वो जो बारबेक्यू वाला खुशबू होती है वो भी आ जाएगी। हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये दम हमारा पूरा हो गया, अब हम इसको उठाते हैं और इसकी कढ़ाई की शक्ल देते हैं। ये देखिए जी, ये हमारी फाइनल लुक है कढ़ाई की। जितनी ग्रेवी इसमें रखनी थी वो मैंने रखी है और इस वजह से खुशबू बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है।